हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे एक एसएमई आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में जिसका नाम है काका इंडस्ट्रीज। सो अपने आप में काफ़ी चर्चित ये एसएमई आईपीओ रहा है और आज दूसरा दिन था। तो दूसरा दिन किस प्रकार का रहा, कितना पैसा निकल कर आया है, सेकंड डे ये हम समझने वाले हैं, रिटेलर्स ने कितना भरा है ये हम समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं काका इंडस्ट्रीज़ की कुछ ब्रीफ डिटेल्स के बारे में। वैसे तो कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी का काम है पॉलीमर बेस्ड प्रोफाइल्स फॉर एप्लीकेशन बनाना, जिसमें डोर्स, विंडोज़, पार्टीशंस, फॉल सीलिंग, वॉल पैनलिंग, किचन कैबिनेट्स, ये सब बनाती है। इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क कंपनी करती है। इस प्रकार का इनका काम है। सो ये इशू 10 जुलाई से ओपन हुआ था, यानी कल ओपन हो गया था और आज इसका सेकंड डे यानी 11th ऑफ जुलाई है आज। और ये कल यानी 12th ऑफ जुलाई टुमारो बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू से अपना शेयर लेकर आई है, जो है करीबन 58 रुपीज़ का। एक शेयर का वैल्यू है 58 रुपीज़। 2000 कुल मिलाकर आपको यहाँ पर शेयर्स मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। टोटल जो इशू साइज है वो है 21.23 करोड़, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो कहाँ पर होगी? ओनली ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो लोग एसएमईज में नहीं लगाते हैं या फिर जिनको नहीं पता एसएमईज आईपीओ होते क्या है। तो दोस्तों, एसएमईज के अंदर जो लॉट होता है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं। 58 पर शेयर का 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो लॉट होता है वो बड़ा होता है। वो 15,000 के एप्लीकेशन वाला नहीं होता है, वो मोर देन 1 लाख के एप्लीकेशन वाला होता है। जैसे कि 1,30,000 का, ये 1,30,000 का शायद तक, तो 1,30,000 रुपीज़ का एक लॉट रहता है, राइट। इसका जो है वो 1,16,000 का लॉट है। काफ़ी का 1,30,000 होता है, किसी का 1,15 होता है, किसी का 1,20 होता है, किसी का 1,08,000 होता है। तो ऐसे ऐसे करके लॉट्स जो होते हैं वो बेसिकली डिसाइड होते हैं। एंड ये जो है वो 1,16,000 रुपीज़ का एक लॉट है। बड़ी बात इसमें ये रहती है कि रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं। अगर आप 2 लॉट लगाने का कोशिश करते हैं तो फिर वो एचएनआई कैटेगरी में गिना जाता है, वो फिर रिटेल कैटेगरी में गिना नहीं जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन से लॉट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिटेल के अंदर आएंगे। अगर आप 2 लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, जो एचएनआई में मिनिमम या फिर जो सबसे ज़्यादा देखिए मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है, तो मिनिमम में आप गिने जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके करंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक इसमें QIB का जो पैसा है वो कुल मिला के 5.74 टाइम आया है। अब जिनको नहीं पता है, बेसिकली एसएमईज में होता क्या है ना, कि एसएमईज में QIB ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। इंटरेस्टेड मतलब क्या, कि ज़्यादा पैसा उनका नहीं आता है। QIBs का एक हद तक ही पैसा आता है। ऐसा नहीं होता है जैसे मेन बोर्ड में आप देखते हैं कि 200 गुना भर रहे हैं, 300 गुना भर रहे हैं, 150 गुना भर रहे हैं। इस एसएमईज में ऐसा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा आईपीओ भी होगा तो वहाँ पर भी मेजरली 30-40 गुना मैक्स टू मैक्स भरा जाता है। तो अगर QIB का आप पैसा देख रहे हैं कि कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आईपीओ खराब है? नहीं, वो बेसिकली एसएमईज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। सो एसएमईज में मेजरली QIBs में वैसे भी सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, ज़्यादा एचएनआई या फिर रिटेल में आता है। एचएनआई कैटेगरी आप खुद नोटिस कर सकते हैं, 54.84 टाइम्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है। 54.84 टाइम्स, और अभी तो एक दिन बाकी है। और मेजरली पैसा कब निकल के आता है? ऑन द वेरी लास्ट डे। बट इसका कुल मिलाकर वैल्यू कितना है? 166 करोड़, 166 करोड़। तो अपने आप पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के 55 टाइम जरूर सब्सक्राइब हुआ है, बट एज अ वैल्यू निकालने जाएंगे तो 166 करोड़ ही बैठता है। बट क्योंकि इशू भी मात्र 21 करोड़ का ही है, तो ये भी बड़ी बात है। टोटल रिटेल कैटेगरी ने कितने सब्सक्राइब करते हैं, तो रिटेल ने करीबन 133.98 टाइम्स। तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि रिटेल पोर्शन किस हद तक बढ़ चुका है, 134 टाइम्स। जी हाँ, 134 गुना कोई आम बात नहीं होती है, बिल्कुल आम बात नहीं है। बट 134 टाइम्स का मतलब क्या है कि आप खुद समझ सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप सोचते हैं कि आपको अलॉटमेंट आसानी से मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। एसएमईज में अगर अच्छा आईपीओ तो उसके अंदर अलॉटमेंट मिलना बेहद 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 मुश्किल है। इतना बेहद क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज सच्ची में बिल्कुल अलॉटमेंट आते नहीं है। मेजरली किसी का एक अलॉटमेंट भी अगर आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना मेन बोर्ड आईपीओ में डिफिकल्ट नहीं है, उतना एसएमई में डिफिकल्ट है। बिकॉज मेन बोर्ड में तो आईपीओ की वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन रिटेल में जो एसएमईज होते हैं, अगर अच्छा इशू निकल कर आ गया तो मान लीजिए वो सब्सक्राइब इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे आप खुद नोटिस कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि बंद होते होते ये 200-300 गुना भी रिटेल भर दे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एसएमईज आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं, और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 80 टाइम्स बढ़ चुका है। कंपनी को ज़रूरत मात्र 20-21 करोड़ की है और ऑलमोस्ट 1,130 करोड़ की एप्लीकेशंस ऑलरेडी रिसीव हो गई है। तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि इशू किस प्रकार से भर रहा है। और अभी जैसा मैंने कहा, इसका सेकंड है, अभी तो कल का दिन बाकी है।
पहले दिन 19 गुना भरा था, दूसरे दिन 80 गुना भर गया, और ये आखिरी दिन आते आते मान लीजिए 150 गुना भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और 150 का 200-300 गुना भी हो सकता था, 200 गुना भी हो सकता था, बट क्योंकि देखिए इसके अंदर QIB इसके लिए 18.96% का पोर्शन रखा गया, इसीलिए वो सब्सक्रिप्शन टोटल वैल्यू में कम निकलेगा। लेकिन देखा जाए तो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा पैसा डाल दिया था, 6 करोड़ के आसपास का, फिर जाके 21.23 करोड़ का बचा। वैसे तो 28 करोड़ के आसपास का, नहीं माफ कीजिएगा, 21 करोड़ का इशू था, उसमें से 6 करोड़ तो ये एंकर इन्वेस्टर्स ले गए, और उसमें से मार्केट मेकर एचएनआईज में गिना चल जाता है। बाकी QIB इसके पास करीबन 19% और रिटेल के पास 33.17% का ऑफर जो है वो बेसिकली रखा गया है। तो इस प्रकार से कुछ रखा गया है, बट अच्छी बात यही है कि इशू को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिमाग में यही होगा कि क्या अप्लाई करें या नहीं करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसएमईज में जो रिस्क होता है दोस्तों वो हमेशा काफ़ी हायर रहता है, बिकॉज आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1,16,000 की एक एप्लीकेशन है तो आपको पता है कि अगर ये प्रॉफिट भी देगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, नुकसान भी होगा तो बहुत अच्छा नुकसान होगा। वैसे तो देखिए इस आईपीओ के अंदर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नील नील तो नहीं कहूँगा, बट हाँ 1% तो रहती है। बट ये है कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, डिस्क्लेमर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या कंपनी अच्छी है, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी है, कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए तो अच्छी है, यहाँ पर ये बात आपको मैं साफ कह सकता हूँ। तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाने तो लगाइए, बट अगेन इसमें मैं आपको वापस से कहूँगा अलॉटमेंट मिलने का जो चांसेस रहता है, जो पॉसिबिलिटी रहती है वो बहुत 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 लो रहती है। तो उसी प्रकार से लगाइएगा, बिकॉज मेन बोर्ड के अंदर भी एक्शन काफ़ी है और एसएमईज के अंदर भी एक्शन काफ़ी है। बहुत सारे आईपीओज आते जाएंगे, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए, अच्छा आईपीओ जो भी होगा XYZ उसको सब्सक्रिप्शन अच्छा ही रिसीव होगा। एक बार इसकी करंट ग्रे मार्केट जान लेते हैं। अगर इसी ग्रे मार्केट की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 87% के प्रीमियम पे ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट बहुत अच्छी है, इसकी ऑलमोस्ट 87% तक का ये मुनाफा दिखा रहा है। अगर इसको और डिटेल में देखें तो ग्रे मार्केट जो है वो बेसिकली बहुत अच्छी चल रही है, लगातार चल रही है। ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ पे ये ऑलमोस्ट टिकी हुई है और लगातार बढ़ती गई, और आज 87% तक का ये दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड है, कि एस्टिमेट यहाँ पर आपको लिस्टिंग पे मुनाफा मिल सकता है। अगेन ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये बात ज़रूर है कि जहाँ पे दोस्तों 86-87% का प्रीमियम होता है तो वहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस होती है। 10-20% ऊपर नीचे हो जाए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट ये कि हाँ मुनाफा अच्छा खासा होता है। तो उस हिसाब से ही अगेन पैसा लगाइएगा, बढ़िया है ग्रे मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाईएस्ट जो ग्रे मार्केट गई थी वो 52 रुपये गई थी, और वो कब गई थी, 9 तारीख को ये 52 रुपीज़ तक पहुंच गई थी। उसके बाद 50 रुपये आई है, तो 1-2 रुपये की ही फॉल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन थोड़ा सा कंपनी को समझिए, कंपनी को पढ़िए, उसके बाद डेफिनेटली पैसा लगाने के बारे में विचार करिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और एसएमई में आईपीओ खुला हुआ है दमदार, जिसका नाम ड्रोन डेस्टिनेशन है, उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, और उसका आखिरी दिन है 13 तारीख को, इसका आखिरी दिन है कल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।